So hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Cotton left in women's abdomen during surgery. Abdomen का मतलब होता है stomach, STOMACH, stomach या belly, BELLY belly, या फिर कहेंगे हम gut, GUT gut. इंटेस्टिनस मीन्स आंत। तो कॉटन जो है लेफ्ट मीन्स रह गया वुमेन्स के बेली में डूरिंग सर्जरी के दौरान। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसकी सिनोनियम मीनिंग भी देखेंगे और लास्ट में जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और आपको रीडिंग करने के लिए जो पैसेज है आपको बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल करेगा, जिससे रीडिंग को इम्प्रूव करेगा और आपको कई और सारे ग्रामर रूल सीखने का भी मौका देगा। तो लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी नेक्स्ट। सो हियर इज मेडिकल नेग्लिजेंस हैज़ कम टू लाइट एट द कमालापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन हनामाकोडा डिस्ट्रिक्ट। हनामाकोडा डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे चिकित्सा नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही। जब आप किसी चीज़ को लापरवाही से करते हैं तो आप उसको नेग्लिजेंट कर रहे हैं, उसको बहुत ही बेकार ढंग से उसको कर रहे हैं, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। तो चिकित्सा की जो लापरवाही है वो लाइट सामने आई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन हनामाकोडा डिस्ट्रिक्ट में और वीक एगो, तो एक हफ्ते पहले डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल, जो डॉक्टर हैं उन्होंने हॉस्पिटल में परफॉर्म्ड अ सिजेरियन सेशन। सिजेरियन सेशन को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि सी सेशन जो आगे बार बार आएगा। ये एक प्रकार का सर्जिकल बर्थ होता है या सर्जिकल डिलीवरी होती है, जिसमें जो है डिलीवरी के दौरान जो है सर्जरी की जाती है, उसको कहते हैं ऑन अ वुमेन। तो एक वुमेन का उन्होंने सिसेरियन सेशन जो है हॉस्पिटल में किया। हाउएवर शॉकिंगली द डॉक्टर्स लेफ्ट अ पीस ऑफ बैंडेज इनसाइड हर एब्डोमेन, बेली, गट या फिर इंटेंसिनस। तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने छोड़ दिया एक पीस ऑफ बैंडेज, एक पीस जो कॉटन का था वो कहाँ पे, इनसाइड हर बेली। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से द न्यू मदर बिगेन एक्सपीरियंसिंग हेल्थ कॉम्प्लिकेशन मीन्स परेशानियाँ। तो जिसकी वजह से जो न्यू मदर है उनको महसूस होने लगी, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फैमिली मेम्बर्स द न्यू मदर्स लाइफ वॉज पुट एट रिस्क एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उनकी फैमिली मेम्बर के मुताबिक जो न्यू मदर्स की लाइफ है वो खतरे में पड़ गई, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उनकी लाइफ को खतरे में डाल दिया। वाराणसी तिरुमाला अ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम उपाल विलेज इज कमालापुर मंडल। तो वो वाराणसी तिरुमाला जो प्रेग्नेंट वुमेन है कहाँ से थी, वो उपाल विलेज की इन कमालापुर मंडल से। वॉज टेकन टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन कमालापुर ऑन अप्रैल 27। तो अप्रैल 27 को उनको कमालापुर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे ले जाया गया। आफ्टर द बिगेन एक्सपीरियंसिंग लेबर पेन, तो जब उनको जो है लेबर पेन महसूस होने लगा और सी सेशन वॉज परफॉर्म्ड, तो उनका जो है सी सेक्शन जो है परफॉर्म किया गया वहाँ पे। एंड शी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल, और उन्होंने एक जो लड़की को जन्म दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज शी वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन अप्रैल 13। तो 30 अप्रैल को उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हाउएवर जस्ट 2 days आफ्टर रिटर्निंग होम, हालांकि सिर्फ 2 दिन उनको हॉस्पिटल से आए हुए थे, घर आए हुए, शी बिगेन एक्सपीरियंसिंग
एब्डोमिनल पेन, तो उनको जो है पेट में दर्द होने लगा। ऑन संडे, संडे को द पेन इंटेंसिफाइड, वही जो हमने कल वर्ड किया था, इंटेंसिफाइड, तीव्र हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। एंड अ रेड कलर्ड बैंडेज वॉज नोटिस एट द साइट ऑफ हर सी सेशन इन सीजन। इन सीजन का मतलब होता है कट या स्लिट, SLIT, स्लिट। तो जहाँ पे उनको स्लिट दिया गया था या उनको उनके एब्डोमिनल को काटा गया था, वहाँ पे उनको क्या है, रेड कलर का बैंडेज जो है उन्होंने नोटिस किया। अलार्म्ड हर फैमिली इमीडिएटली टुक हर बैक टू दी सेम हॉस्पिटल। तो जो अलार्म्ड मीन्स जो घबराई हुई फैमिली है वो उनको इमीडिएटली तुरंत लेकर जाती है उसी सेम हॉस्पिटल में। A nurse on duty examined her and discovered that a bandage had been left inside abdomen. तो एक जो नर्स है वहाँ जो ड्यूटी पर थी, उन्होंने जांच की उस महिला की और पाया कि एक बैंडेज जो है वो अंदर ही उनके पेट में रह गया है। While attempting to remove it, तो जब वो कोशिश कर रहे थे इसको रिमूव करने की, 2 stitches came undone। अनडन का मतलब होता है नष्ट, या फिर इसका वर्ड हो जाएगा रुइनस, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। तो जब वो कोशिश कर रहे थे इसको रिमूव करने की, तो जो उनकी जो टांके लगे हुए थे वो क्या हो गए, अनडन हो गए, नष्ट हो गए, खराब हो गए या टूट गए। कॉजिंग ब्लीडिंग, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कारण बताया जा रहा है कि ब्लीडिंग होने लगी, रक्त बहने लगा। डॉक्टर्स इमीडिएटली बिगेन ट्रीटमेंट टू स्टॉप हेमोरेज। तो डॉक्टर जो हैं उन्होंने रक्त को, हेमोरेज का मतलब होता है लहू बहना, तो जो लहू बह रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रीटमेंट उनका जल्द से स्टार्ट कर दिया। Next is the woman and her relatives expressing anger over the negligence। तो जो वुमेन है और उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने जाहिर किया अपना गुस्सा इस लापरवाही के ऊपर। Got into a heated argument with the hospital staff, और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच क्या हुआ, हीटेड आर्गूमेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा बहसबाजी उनके बीच हो गई हॉस्पिटल स्टाफ के बीच। डॉक्टर स्टेटेड दैट हर कंडीशन इज़ नाउ स्टेबल। फिर डॉक्टर ने कहा जो उनकी कंडीशन है वो क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, यानी अब ठीक है। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ हायर अथॉरिटीज़ विल रिस्पॉन्स टू दिस इंसिडेंट। इट रिमेन्स टू सी, ये देखना बाकी है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया लेते हैं या किस प्रकार का जो कदम वो इस पर उठाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन वानापार्थी डॉक्टर्स वर अनअवेलेबल एंड अ स्टाफ नर्स अटेम्प्टेड टू कंडक्ट अ डिलीवरी। तो जो गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल है वानापार्थी में, डॉक्टर्स क्या थे, अनअवेलेबल थे ना, वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और उनकी गैर मौजूदगी में जो स्टाफ नर्स हैं उन्होंने कोशिश की डिलीवरी को करने के लिए। हाउएवर, हालांकि एज कॉम्प्लिकेशंस अरोज द बेबी डाइड इन द वॉर्म। तो कई सारी जो जटिलताएं हैं वो बढ़ने लगी और जिसकी वजह से जो बेबी है वो वॉर्म में ही जो है वो डाई हो गया। तो जो ये वॉर्म है इसका वर्ड हो जाएगा एक बहुत ही अच्छा, गर्भाश कहते हैं इसको कहेंगे अटरस, अटरस, UTERUS, अटरस। अ सिमिलर केस अकर्ड एट दी मुलुगु गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इसी प्रकार का सेम इंसिडेंट जो है कहाँ पे अकर्ड हुआ, घटित हुआ, मुगलू हॉस्पिटल में। वेयर डिले डिलीवरी लेड टू दी हेल्थ ऑफ न्यू बॉर्न। और जहाँ पे डिले का मतलब होता है देरी से डिलीवरी होने की वजह से, लेड टू मीन्स इसका परिणाम क्या हुआ, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मर गया। तो ये छोटी थी न्यूज़ थी गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से समझ लगी होगी, आपने मेरे साथ इसको रीड किया होगा, आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है डफ अप, DUFF, अप। डफ अप का मतलब होता है बीट और हिट समवन रिपीटेडली, यानी कि जब आप लगातार किसी चीज़ को हिट करते हैं या उसको मारते हैं तब आप कहते हैं डफ अप। नेक्स्ट है हमारा फेस अप।
फेसअप का मतलब होता है कन्फेस करना, एडमिट करना। जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, एडमिट करते हैं या कन्फेस करते हैं, तो देखो कन्फेस में भी फेस आया ना, तो कन्फेस करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेफ्ट, CLEFT, क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है स्प्लिट करना, SPLIT, स्प्लिट। एक तो हमने आज जो पढ़ा वर्ड स्लिट, वो नहीं है, ये स्प्लिट है, यानी उसको विभाजित करना, खंडित करना। नेक्स्ट हमारा राउट, ROUT, राउट। राउट का मतलब होता है पराजय, हार, और इसका सिनोनिम होगा एनीहिलेशन, एनीहिलेशन, तबाह करना, नष्ट करना, या फिर फियास्को, FIASCO, फियास्को। राउट, एनीहिलेशन, फियास्को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है एविडेंट। एविडेंट मीन्स जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, या फिर इसके कहेंगे अनइक्यूवोकल, अनइक्यूवोकल यानी कि जो स्पष्ट हो, क्लियर हो। और इक्यूवोकल का मतलब होता है जो क्या हो, थोड़ा हैजी हो, धुंधला हो, स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। और अनइक्यूवोकल जो बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट है लेकुना, लेकुना, लेकुना। लेकुना का मीनिंग होता है कमी। इसका वर्ड हो जाएगा लैक, स्कार्सिटी, ठीक है, या स्कार्सिटी भी कह सकते हैं, कमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रीड, ईडियम हमारा रीड दी टी लीव्स, रीड दी टी लीव्स। इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट द फ्यूचर फ्रॉम स्मॉल साइन, यानी कि आप पत्तों से उस पत्तों को पढ़ रहे हैं कि आगे क्या होगा। रीड दी टी लीव्स, टी लीव्स को पढ़ के आप अंदेशा लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रीगोइंग, इंट्रीगोइंग। इंट्रीगोइंग का मतलब होता है एल्योरिंग करना, एल्योर करना। एल्योर तो सुना होगा, एल्योरिंग ING फॉर्म हो जाएगा उसका। ये कैप्टिवेटिंग करना, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट सुना होगा, उसका कैप्टिवेटिंग हो जाएगा। लुभाना, इंट्रीगोइंग करना, उसको अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रंट, FRONT, फ्रंट बर्नर, फ्रंट बर्नर, बर्नर। फ्रंट बर्नर का मतलब होता है स्पॉटलाइट या लाइमलाइट। कहते हैं कि तुम ही हो इस पार्टी की लाइमलाइट, तुम ही पर है लाइमलाइट, सारी अटेंशन। जैसे आपका बर्थडे है तो पार्टी की लाइमलाइट किस पे होगी, आप पे होगी, सारा फोकस किस पे होगा, आप पे होगा। तो फ्रंट बर्नर हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिराइव, DERIVE, डिराइव। डिराइव का मतलब है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। इसको वर्ड हो जाएगा ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, या फिर एमर्ज होना, कहीं से उत्पन्न होना, एमर्ज होना, या फिर ओरिजिनेट करना, ओरिजिनेट, प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है पुष्टिकरण करना, तो इसका वर्ड हो जाएगा ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, पुष्टिकरण करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है निलंबित करना किसी चीज़ को, इसे हो जाएगा सस्पेंशन करना, सस्पेंशन करना, या स्थगन करना या विलंब करना किसी चीज़ का। डिफरमेंट करना, डिफरमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूडेंट, प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, इसके लिए वर्ड हो जाएगा सागासिटी, सागासिटी। तो जो सेज होते हैं ना, जिसको हम साधु संत कहते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रूडेंस होते हैं, समझदार होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा समझदारी होती है, तो वो सागासिटी होते हैं। या फिर श्रूड होते हैं, SHREWD, श्रूडनेस होती है, उनमें ज़्यादा समझदारी होती है। तो ये थोड़े से वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किया, आई होप गाइज आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसको आप लिख लेना, प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।